हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? शाम के 7:55 हो चुके हैं और हम लोग देखने वाले हैं कि कल इंट्राडे में हम लोग मार्केट को कैसे प्ले कर सकते हैं और क्या हमारा लेवल रह सकता है इम्पोर्टेंट। तो हम लोग उसी लेवल्स की बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं जल्दी से अपना टाइम फ्रेम चेंज कर लेता हूँ, इसको बना देता हूँ मैं डेली टाइम फ्रेम पे। ठीक है। और डेली टाइम फ्रेम पे आप देखेंगे तो आपको एक यहाँ पे खास चीज़ नज़र आएगा, जिस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रेक अवे गैप। ठीक है। तो ये जो आप गैप देख रहे हैं इस कैंडल के बीच में और इस कैंडल के बीच में, ठीक है, ये वाला गैप, ठीक है। तो ये इस गैप को हम लोग बोलते हैं ब्रेक अवे गैप। तो ये गैप जब भी बनता है ना किसी स्ट्रांग रेजिस्टेंस पे, स्ट्रांग रेजिस्टेंस कौन सा था, ये वाला था स्ट्रांग रेजिस्टेंस, ठीक है। तो इस रेजिस्टेंस के ऊपर अगर मार्केट निकला है, इसका मतलब है कि यहाँ पे बायर्स काफ़ी स्ट्रांग हैं, है ना। तो यहाँ से हम क्या क्या मूव, क्या क्या वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं इसका मूव, ठीक है। तो जो मुझे दिख रहा है वो आपको इमीडिएटली यहाँ पे एक रेजिस्टेंस दिख रहा होगा गैप वाला, ठीक है। ये कौन सा लेवल है, 18,250, ठीक है। तो जो डेली टाइम फ्रेम पे मुझे कल टारगेट लग रहा है वो लग रहा है 18,252। इनफैक्ट अगर मैं बोलूँ तो 18,370 तक भी मुझे मार्केट दिख रहा है कल का ही, ठीक है। बाकी ये जो मैं बोल रहा हूँ ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। तो कृपया आप लोग रियल मनी के साथ ट्रेड नहीं करें। अगर आपको करना है तो आप डेमो अकाउंट में कर सकते हैं, नियोटा वगैरह, नियो स्टॉक वगैरह जो ऐप है उसमें आप कर सकते हैं, या फिर आप मेरे लेवल्स को वॉच कर सकते हैं और इससे आप कुछ सीखने की कोशिश कर सकते हैं, ठीक है। कुछ तो आइडिया मिलेगा, है ना। तो ये कहना है मेरा इस वीडियो के रिगार्डिंग कि आपको रियल मनी के साथ ट्रेड नहीं लेना है। तो अभी आप क्या देख रहे हैं, अभी आप देख रहे हैं कि 18,000, अगर मैं जूम करूँ तो 18,100 पे है ना एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस दिख रहा है, ठीक है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आपको कल ट्रेड करना है बाई साइड में, ठीक है, तो बाई साइड में है ना ट्रेड करने का दो रीज़न है, दो मतलब रास्ता निकलेगा। पहला कि अगर मार्केट गैप डाउन हो जाए और वो इस लेवल के कहीं पे है ना 18,090, 18,100 के आसपास अगर वो खुलता है, मतलब गैप, देखिए मैं आपको थोड़ा सा ऐसे चार्ट बना करके बताता हूँ तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए मार्केट अगर कल ये वाला लेवल है ना 18,100, ये 18,000 के लेवल यहाँ तक है ना, अगर मार्केट मान लीजिए कि कल क्या करता है कि यहाँ से गैप डाउन, यहाँ पे कहीं पे गैप डाउन हुआ और यहाँ पे नीचे आ गया, ठीक है, ये गैप डाउन होकर के नीचे आया, तो 18,000 तक आ सकता है, ठीक है। 18,000 से फिर है ना हम लोग यहाँ पे कोशिश करेंगे ढूंढने का बाइंग कैंडल कोई भी। अगर अपने को यहाँ पे कहीं कोई बाइंग कैंडल दिखता है इस लेवल पे 18,000 के आसपास, ठीक है ना, तो हम लोग क्या करेंगे उसके हाई के ऊपर है ना हम लोग बाई का सोचेंगे, ठीक है, ऊपर की तरफ का ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे। पहला कंडीशन ये हो गया अगर गैप डाउन होता है तब। अगर 18,000 से नीचे का गैप डाउन होता है तो अपने को वेट करना है, ठीक है। 18,000 से नीचे का गैप डाउन होता है तो अपने को वेट करना है, क्योंकि उस टाइम पे है ना फिर प्राइस एक्शन काम करेगा, ठीक है। और अगर गैप अप होता है 18,100 के ऊपर, ठीक है, मैं जरा लेवल देख लेता हूँ, हाँ, 18,000 अगर 100 के ऊपर मार्केट अगर खुलता है, ठीक है ना, तो फिर मैं इसके ऊपर है ना बुलिश हो जाऊंगा। बुलिश तो मैं अभी हूँ ही, है ना, कुछ टाइम तक, ठीक है। और मुझे लग रहा है कि 18,100 से है ना जो अगला लेवल आएगा वो 18,200 तक आ सकता है, और कल शायद 18,370 तक भी लेवल आ सकता है, ठीक है। तो ये मुझे लग रहा है गैप अप केस में कि अगर गैप अप हुआ, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इस रीजन पे गैप अप हुआ और मार्केट यहाँ पे सस्टेन किया, और सस्टेन करने के बाद ये ऐसे ऊपर भाग गया, ठीक है। तो कल यहाँ से भी हो सकता है ना कि एक ऐसे कैंडल बन जाए, ठीक है, क्योंकि ब्रेक अवे गैप बना बना करके ना मार्केट, मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद ऊपर जाएगा, ठीक है। बाकी कल मार्केट में हम लोग देखेंगे कैसा करता है। तो ये हो गया अपना डेली टाइम फ्रेम पे फिन निफ्टी का एनालिसिस, क्योंकि कल हम लोग फिन निफ्टी करेंगे। अभी हम इसको 15 मिनट पे चलते हैं, 15 मिनट पे देखते हैं कि सीन क्या चल रहा है। तो 15 मिनट पे यहाँ पे आप देखेंगे तो सीन वही सेम टू सेम वही चल रहा है कि 18,000 तक आप बाई का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर 18,000 के नीचे, अगर मैं एग्जैक्ट लेवल की बात करूं तो 17,950 के नीचे अगर मार्केट निकलता है, ठीक है, तो हम लोग है ना कोशिश करेंगे यहाँ से फिर थोड़ा सा छोटे क्वांटिटी में है ना पुट बाई करने का, ठीक है। बेयरिश ट्रेड में हम लोग कोशिश करेंगे कि यहाँ से हम लोग छोटा सा ट्रेड लें। कौन से लेवल पे, तो इस लेवल के अगर नीचे मार्केट जाता है, ठीक है ना, 17,950 है ये लेवल फिन निफ्टी में, तो अगर इसके नीचे जाता है तो हम लोग पहला टारगेट अपना यहाँ तक रख सकते हैं, ठीक है। ये कौन सा लेवल है, 17,920, 925 तक का लेवल है, ठीक है। और अगर इसके नीचे आता है तो फिर मार्केट आपको यहाँ तक का दिख सकता है, ठीक है। तो ये हो गया मेरा डाउन साइड का लेवल, 17,850 तक का मार्केट मुझे लग रहा है कि अगर नीचे आना होगा तो, ठीक है। वैसे मैं नीचे के लिए मेरा कन्विक्शन नीचे में नहीं है, ठीक है। तो मैं क्या सोच रहा हूँ कि अगर कल मार्केट गैप डाउन होता है, ठीक है, अगर कल मार्केट गैप डाउन होता है तो बड़ा गैप डाउन होगा तो मेरे ख्याल से 18,000 के आसपास का गैप डाउन हो सकता है, ठीक है। और 18,000 के आसपास का गैप डाउन होगा ना तो फिर यहाँ पे है ना अपने को बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढना चाहिए, ठीक है, कि यहाँ पे हम लोग हैमर, बुलिश इनगल्फिंग, ठीक है,
मॉर्निंग स्टार, ऐसा अगर कुछ भी अपने को यहाँ पे पैटर्न दिखता है ना, तो हम लोग यहाँ से बाइंग का सोचेंगे। ठीक है, कहाँ तक सोचेंगे? तो पहला लेवल ऑफ कोर्स हमारा ये वाला रहेगा। ठीक है, ये वाला लेवल रहेगा पहला। दूसरा लेवल रहेगा अपना 18,100। तीसरा लेवल रहेगा ऑफ कोर्स 150 और चौथा लेवल रहेगा 200। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों को कैसे जाना है? तो यहाँ पे हम लोगों को अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करते चलना है। ठीक है, कोई भी स्विंग लो अगर ब्रेक होता है ना, तो हम लोग अपना प्रॉफिट बुक कर लेंगे। ठीक है, तो ये रहा मेरा पूरा फिन निफ्टी का एनालिसिस। ठीक है, कि गैप डाउन होगा तो कैसे चलेगा मार्केट, और गैप अप होगा तो कैसे चलेगा। ठीक है, अगर मार्केट मान लीजिए कि इस लेवल पे गैप, यहाँ पे गैप अप होता है, ठीक है, तो फिर यहाँ पे मैं 5 मिनट के कैंडल के ब्रेकआउट पे ऊपर की तरफ ट्रेड ले लूंगा। ठीक है, अगर गैप डाउन होता है इस लेवल पे, तो इस जगह पे जहाँ पे बहुत सारा एरो है यहाँ पे, अगर इस जगह पे, तो भी यहाँ से मैं बाइंग का ट्रेड ढूंढूंगा। यहाँ कहीं भी मैं बाइंग का ही ट्रेड ढूंढूंगा। ठीक है, मैं नीचे सेल का ट्रेड कब ढूंढूंगा? तो इस लेवल के आसपास है ना, मैं सेल का ट्रेड ढूंढूंगा। ठीक है, कहाँ तक ढूंढूंगा? तो पहला टारगेट मेरा ये रहेगा, दूसरा टारगेट मेरा ये रहेगा, और तीसरा टारगेट मेरा ये रहेगा नीचे की तरफ का। ठीक है, तो मेरे समझ से कि ये फिन निफ्टी आपको काफ़ी अच्छे से क्लैरिटी मिल गया होगा। तो अभी हम लोग चल देंगे बैंक निफ्टी में, कि बैंक निफ्टी में हम लोगों को कैसा दिख रहा है। तो सीधा हम लोग चलते हैं 15 मिनट पे ही, डेली टाइम फ्रेम पे जाने का कोई मतलब है नहीं। ठीक है, हालांकि डेली टाइम फ्रेम पे थोड़ा सा लेवल पता चल जाता है। तो चलिए चलते हैं हम लोग डेली टाइम फ्रेम पे, है ना। थोड़ा सा लेवल देख लेता हूँ मैं। देखिए डेली टाइम फ्रेम पे क्या है, 40,750। मार्केट कल 40,750 के ऊपर है ना, अगर गैप अप होता है तो फिर 41,000 तक या 40,000 तक तो कल जाएगा। 41,000 भी जा सकता है। ठीक है ना, नहीं नहीं इतना कहाँ जाएगा यार, 40,800 और 200 लग जाएगा तो 41,000, हाँ 41,000 जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, बैंक निफ्टी है, धमाल मचा सकता है। और ये आप देख रहे हैं ब्रेक अवे गैप है ना, तो ये गैप भी है ना, आपको ये बता रहा है कि मार्केट यहाँ से अच्छा खासा एक मूव दे सकता है। ठीक है, तो हो सकता है कल ऐसा ऐसा कैंडल आपको शायद 2-3 दिन में है ना, ऐसा ऐसा कैंडल आपको दिख जाए। ठीक है, मतलब मैं गलत हो सकता हूँ, ये मैं सिर्फ अंदाज़ा लगा रहा हूँ। ठीक है ना, तो अभी जो फिलहाल मैं अगर लेवल की बात करूं, तो जो मेरा लेवल बाइंग का बनेगा, वो मेरा लेवल बनेगा अच्छा वाला, स्ट्रांग वाला, 40,500 के ऊपर अगर गैप डाउन होता है। ठीक है, और 40,500 के आसपास अगर मुझे कोई बाइंग का कैंडल दिखता है, वही बुलिश एंगल्फिंग और मॉर्निंग स्टार और जो भी होता है, हैमर वगैरह। ठीक है, तो यहाँ पे है ना, मैं फिर बाइंग का ट्रेड इनिशिएट करने की कोशिश करूंगा और बाई का ट्रेड ढूंढूंगा। ठीक है, मैं सेल का ट्रेड कब ढूंढूंगा? तो मैं सेल का ट्रेड मेरे समझ से अगर मैं इसको जूम करूँ तो मुझे पता चलेगा, तो ये लेवल रहेगा अपना 400 के नीचे है ना, मैं फिर सेल का ट्रेड ढूंढूंगा। ठीक है, इस लेवल के कहीं तो है ना, मैं सेल का ट्रेड ढूंढूंगा। ठीक है, इसके नीचे यहाँ कहीं पे अपन लोग सेल का ट्रेड ढूंढेंगे बस। ठीक है, तो आप लेवल एक तरह से समझ गए। तो अगर गैप डाउन, अगर इस 40,400 के नीचे भी अगर गैप डाउन हो गया, तो फिर मुझे लग रहा है कि 40,200 तक का मार्केट आपको आ सकता है। 40,100 आएगा, फिर 40,000 भी आ सकता है। ठीक है, तो ऐसा ये नीचे की तरफ का लेवल हो गया। मैं सिर्फ लेवल्स की बात कर रहा हूँ, मेरा कन्विक्शन ऊपर का ही है, मेरा बायस ऊपर का ही है। ठीक है, और अगर मैं ऊपर की बात करूँ, तो 40,500 के आसपास, 500 तक अगर मार्केट कहीं भी किसी भी हाल में आता है, तो मुझे लगता है कि जब भी कभी 500 के आसपास आएगा, तो 500 पे एक अच्छा खासा सपोर्ट बना हुआ है, और यहाँ पे पुट ट्रेडर अच्छे खासे बैठे हुए हैं। तो यहाँ से फिर मार्केट में बाउंस आने का ज़्यादा संभावना है, और मार्केट वैसे भी अभी क्या है, बाय ऑन द डिप है। ठीक है, तो 40,000 अगर मान लीजिए कल गैप अप होता है, और गैप अप अगर आपका मान लीजिए कि 40,800 के ऊपर अगर गैप अप हो जाता है, ठीक है, तो फिर मार्केट मुझे लग रहा है ना, इस लेवल पे देखिए, सॉरी, हाँ ये वाला लेवल है, देखिए ध्यान से, इस लेवल के ऊपर अगर मार्केट खुलता है, ठीक है, और मार्केट यहाँ कहीं पे सस्टेन कर लेता है, ठीक है, यहाँ कहीं पे सस्टेन करता है, तो फिर मैं क्या करूँगा, फिर मैं बाइंग का ट्रेड ढूंढूंगा। कहाँ तक का? तो 41,000 का, यहाँ तक का। ठीक है, पहला टारगेट ये रहेगा, दूसरा टारगेट ये रहेगा, फिर इसका 100 पॉइंट का मेरा टारगेट चलता रहेगा, सिंपल ट्रेल, स्टॉप लॉस ट्रेल करते हुए। ठीक है, तो ये मेरा डेली टाइम फ्रेम पे हो गया। अब हम लोग फटाक से चल देते हैं 15 मिनट पे, और 15 मिनट पे देखते हैं कि मार्केट कैसा दिख रहा है अपने को। तो ठीक है, वही बात था, 40,700 यहाँ पे आपको दिख रहा है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, लेकिन जो मैं बोलूँगा वो 40,750 के ऊपर ज़्यादा सेफ रहेगा, क्योंकि हो सकता है कि ऐसे फिर कोई कैंडल है ना, ये जो विक बनाया हुआ है, ऐसा कोई विक बना करके फिर कहीं नीचे आ जाए, तो इसलिए 40,750 के ऊपर है ना, बाइंग का ट्रेड काफ़ी सेफ रहेगा। तो 40,750 के ऊपर हम लोग बाइंग का ट्रेड लेंगे, और जो अपना टारगेट रखेंगे हम लोग, वो टारगेट हम लोग रखेंगे एकदम अच्छा खासा 41,000 तक। ठीक है, तो फिलहाल
और 40,000 तक का, यहाँ कहीं होगा 40,000, वहाँ तक का। तो पहला टारगेट अपना 40,000 आएगा, दूसरा टारगेट अपना 41,000 आएगा, ठीक है। तो यहाँ तक का कल मैं प्ले कर सकता हूँ। अगर 40,000 आएगा तो मैं वहाँ पे अपना टारगेट बुक कर लूँगा, क्योंकि 40,000 का लेवल जो है काफ़ी साइकोलॉजिकल अच्छा खासा लेवल है, और वहाँ पे पुट कॉल राइटर्स भी बहुत अच्छे खासे लेवल में है, ठीक है ना। तो मैं ऐसा मार्केट को देख रहा हूँ, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं लास्ट में कहाँ, निफ्टी में, क्योंकि बेचारा निफ्टी बचा हुआ है, अब निफ्टी में क्यों छोड़े हम लोग, है ना। तो निफ्टी में भी सेम वही कहानी है कि निफ्टी में भी मुझे वही दिख रहा है कि 17,400 के ऊपर अच्छा खासा एक लेवल आ सकता है, ठीक है। और 17,400 के ऊपर फिर 17,450, ये देखिए मैं ड्रॉ कर देता हूँ। देखिए जो 17,400 है ना, या 17,380 मान लीजिए आप, ठीक है ना। 17,380 के ऊपर है ना, अपने को पहला टारगेट मिलेगा 17,430 के आसपास का, ठीक है। दूसरा टारगेट 17,450 का, तीसरा टारगेट 17,500 का, ठीक है। 17,500 के आसपास फिर हम लोग है ना छोटा सा एक रेड कैंडल का उम्मीद कर रहे हैं, और फिर यहाँ से हो सकता है कि मार्केट ऊपर जाए, ठीक है। तो ये मेरा लेवल है निफ्टी में। नीचे के अगर लेवल का बात करूँ कि नीचे कब कब अपने को ट्रेड करना है, तो निफ्टी में है ना नीचे तो मेरे समझ से जो ट्रेड बनता है वो बनता है 17,300 के नीचे ही, ठीक है। 17,300 के नीचे है ना अपने को नीचे का ट्रेड नहीं लेना चाहिए। 17,300 से नीचे, 17,300 से ऊपर का हम लोग, क्या बोल रहा हूँ, 17,300 से नीचे जाए मार्केट तभी हम लोग पुट साइड का ट्रेड लेंगे या डाउन साइड का ट्रेड लेंगे। जब तक 17,300 के नीचे मार्केट नहीं जाता है तब तक हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग नीचे का ट्रेड नहीं ले। अगर 17,300 के पास भी अगर मार्केट आता है और यहाँ पे अगर आपको कोई बाइंग का वो कैंडल वैंडल दिखता है ना, बुलिश इनगल्फिंग, तो हैमर, तो मॉर्निंग स्टार, है ना, तो ऐसा कुछ भी आपको दिखे तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से बाइंग का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मेरा कुल मिलाकर के लेवल है। अगर नीचे की बात करूँ तो 17,300 के नीचे मैं पुट बाई करूंगा। पहला टारगेट मेरा 17,250 का होगा, दूसरा टारगेट 17,200 का होगा, और तीसरा टारगेट मेरा ये वाला होगा 17,120 तक का टारगेट हो सकता है मेरा नीचे की तरफ, ठीक है। तो ये मेरा 15 मिनट पे लेवल था। चलिए हम लोग मिलते हैं कल। गुड बाय, गुड नाइट, टेक केयर।